किस्त नंबर 2 नशोनुमा का सफर हजरत अब्बास की तरबियत। नाजरीन को खुश आमदीद। आज के इस हिस्से में हम इस सफर की तफसील बयान करेंगे जिसने बचपन से लेकर जवानी तक हजरत अब्बास की शख्सियत को तराशा और उनमें सब्र, शुजात और खिदमत के आला औसाफ परोए। बचपन का माहौल। इब्तिदाई दिनों में घर का माहौल उनके तसौर दुनिया की बुनियाद था। अदल व इंसाफ के अक्सुई वालिद मोहतरम हजरत अली इमदान जंग फैसले की अदालत के मनाजिरत घर पर सुनाते ताका अब्बास ने बचपन में ही जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना सीख लिया। सब्र व वफा के सबक। वालिदा अम्मु अलब ने बच्चों को ग़ज़वा खैबर में जख्मियों की खातिर दिखाए जाने वाले सब्र की मिसालें सुनाती थीं, जिनसे अब्बास ने तहम्मुल और वफादारी को समझा। खिदमत खुल्क की रवायत। छोटी उम्र में ही रोटी, खजूर और पानी लेकर नादार घराने के पास जाना और उनकी जरूरत पूरी करना मामूल बन गया। ये मामूल उनके खानदान में सदक़ात के तसव्वुर को मजबूत करता। मस्जिद नबवी की दरसगाह। मस्जिद नबवी न सिर्फ इबादत का मकाम बल्कि इल्म व हिकमत की दरसगाह भी थी। सहाबा की सोहबत। अब्बास बुजुर्ग सहाबा जैसे हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के गिर्द बैठकर हदीसें और अंबिया के वाक़यात सुनते। उनकी बातों से अब्बास की समझ बढ़ी और ईमान में पुख्तगी आई। कुरान और जिक्र। नमाज के बाद कुरान की तिलावत, सूरतन सुएं सूरतन अंबिया के अकवाल पर दिखाए जाते। अब्बास तस्बीह लेकर जिक्र में मशगूल दिल को सुकून पहुंचाता। इल्मी मुकाबले। कभी कभार मस्जिद में क़िस्स अंबिया पर सवाल जवाब होते जिनमें अब्बास ने अपनी जहानत और हाफजे से हिस्सा लिया। ये सब सरगर्मियां उनकी तरबियत में रूहानी और फिक्री नशोनुमा का बाइस बने। मार्कों में शिरकत और बहादुरी। बचपन के बाद अब्बास ने अमली महाज पर भी अपने औसाफ साबित किए। ग़ज़वा खैबर। जिंग खैबर में अब्बास ने जख्मियों को पानी पहुंचाने के अलावा घोड़ा ज़ैन से उतरकर करीबी मकाम पर जख्मियों का बिस्तर लगाया। उनके चेहरे पर खौफ का निशान न था बल्कि खिदमत का जज्बा चमक रहा था। बहादुरी का मुजाहिरा। दान जंग में जब सूरत हाल मुश्किल होती तो अब्बास ने निहायत साबित कदमी से मुहाफिजों की मदद की। उनके हाथ मजबूत, दिल बेखौफ थे। मददगार तबीयत। जंग के वक्फों में जख्मियों का मरहम पट्टी, पानी पिलाना और उनके घरों से ढलाई कराना अब्बास की इंसान दोस्ती का सबूत था। इन वाक़यात ने इनमें क़ियादत और हिम्मत के असील औसाफ उजागर किए। घर के अंदर तरबियती उसूल। घरेलू जिंदगी के मामूलात में भी उनको उम्दा अखलाक से हमकिनार किया। सच्चाई व अमानत। हर बड़े बुहरान में अब्बास ने सच बोलना और अमानतदारी को मुकद्दम रखा। वालिदा की नसीहत थी, जो भी बात हो सच्चाई इसकी पहली शर्त है। एहतराम व शुक्रगुजारी। बुजुर्गों की खिदमत, घर के काम में हाथ बटाना और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना उनका मामूल था। खानदानी जिम्मेदारी। यतीमों और मिस्कीनों की कफालत उनके घर का बुनियादी हुक्म था, जहां हर हफ्ते सदका तकसीम होता। ये उसूल उनकी शख्सियत को मुतवाजिन और रहम दिल बनाते रहे। नौजवानी में किरदार का फरोग। अहद व पैमान की पासदारी ने उनको एक मजबूत फर्द बनाया। बैत के बाद अब्बास ने अदल व इंसाफ और हक के परचम को बुलंद रखने का अहद किया, जो उनकी जिंदगी भर का उसूल बना। खिदमत खुल्क। यतीम खानों का क़याम, काफिलों में हिफाजत और यात्रियों के लिए पानी के कुनवों की मुरम्मत उनके समाजी खिदमात के वाज़े सम्राट थे। रूहानी सलाहियत। रोजाना मेहनत के बाद मस्जिद में क़याम और तस्बीह उनके अंदर हौसला और अखलाक में इजाफा करता। ये मराहिल इनमें कायदाना सलाहियत, शुजात और मजलूमों के साथ हमदर्दी को परवान चढ़ाते रहे। अमली सबक। मरूफ अहकाम। बच्चों को छोटी उम्र से इबादत और सदका का मामूल बनाए। अदल व शुजात। घर में इंसाफ के फैसले करें और मुश्किल में हक का साथ दें। खिदमत व सखावत। जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वो छोटा अमल ही क्यों ना हो। तबसरे में बताएं कि आज अब कौन सा सबक अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे। अगले हिस्से में हम देखेंगे जंग व जहद, हजरत अब्बास की बहादुरी। खुदा हमें इन असबाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।